हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। तो फाइनली हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। डॉन कैम ने रिप्लाई कर दिया है जो यूएनबी का ट्रैक आया था भोसड़ी के। तो भाई ने नया ट्रैक निकाला है जिसका नाम है अनबिच और यूएन बिच करके। तो नेम्स काफी फनी ड्रॉप हो रहे हैं ट्रैक के, लेकिन जो बीफ चल रही है वो काफी पर्सनल हो गई है। काफी कुछ बोला जा रहा है, काफी एलिगेशंस लग रहे हैं, काफी कुछ गंदा भी बोला जा रहा है। तो सुनते हैं ट्रैक, देखते हैं इसमें क्या वाइब है। लेट्स गो गाइस। उससे पहले क्रेडिट्स चेक कर लेते हैं एक बार। लेट्स गो। ये क्या लिखा है भाई? ओ शिट शिट शिट, ये क्या लिख दिया है भाई? गंदी गंदी गालियां चल रही है। पहले के 4 वर्ड में 3 गालियां हैं। लेट्स गो। ओके, नीचे क्रेडिट्स नहीं है, लिरिक्स दिया हुआ है। ठीक है, आई थिंक क्रेडिट्स जो स्क्रीन पे आ रहा है वही है। म्यूजिक प्रोड्यूस बाय हाकी एंड वीडियो शॉट बाय टॉम मी टाई और माई टाई। लेट्स गो गाइस। यो हार्डले। कमर्शियल हिजड़ा मदर चोद इसको बीप करना ना, इसको दिखाते असली बीप। ओ भाई, कमर्शियल हीजड़ा करके। ओके, तो यूएनबी का काफी जो जॉनरा है वो काफी आरएनबी, सोल और मेलोडी रैप है। तो वो बता रहा है कि भाई तेरे को कमर्शियल रैप आर्टिस्ट को दिखाते हैं कि बीफ क्या होता है। रैपर बोलता ना खुद को, चल रैप करके दिखा मदर चोद, शो मी योर फकिंग पावर। या लेट्स गो। ओ भाई, उगेन क्या है यार? उगेन बार बार ड्रॉप होता है। उगेन वर्ड का मतलब क्या है? क्योंकि इससे पहले जो दो वर्ड यूज हुए हैं, वैश्या एंड आर वर्ड जो यूज हुआ है, उसका तो मतलब गंदा नहीं, स्लर गंदा है वो। मतलब शायद जो भी हो, अच्छा बुरा। लेकिन उगेन का मतलब क्या हुआ है? और लौड़े तो मतलब किसने मेरे को बताया था? अरुणाचल का वो स्लैंग है। मतलब वो हर जगह लौड़े यूज करते ही करते हैं। तो लेट्स गो। एपी का रफ्तार तू ना कभी फर्स्ट ओके आएगा मेरा। ओके, एपी का रफ्तार तू ना कभी फर्स्ट आएगा। एपी का अरुणाचल प्रदेश का रफ्तार, रफ्तार मीन तेजी, लेकिन तू ना कभी फर्स्ट आएगा। गुड बार भाई। रशिया। रंडी के वैश्य लौड़े उगेन। एपी का रफ्तार तू ना कभी फर्स्ट आएगा। मैं रशिया और ये यूक्रेन, जब भी करूँ बोली यूएन भी कुछ ना कर पाएगा। ओ भाई नहीं, हाँ भाई, ये क्या है? ये क्या है? यूएनबी का वर्ड प्ले क्या नाम पे? अच्छा नाम पे वर्ड प्ले। यूएनबी कुछ ना कर पाएगा और मैं करूँ बुली, जैसे रशिया ने यूक्रेन को बुली किया था और यूएन उसमें इंटरफियर नहीं कर पाया। क्या बात है भाई! वाह भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा पार था। मैं करूँ बुली जैसे रशिया ने यूक्रेन को किया था और यूएन उसमें इंटरफियर नहीं कर पाया था। यूएन भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो यूएन। भाई अच्छा पार था भाई, अच्छा जा रहा है भाई ये ट्रैक। काफी कुछ बोला जा रहा है, काफी कुछ गंदी बातें हैं, लेकिन ट्रैक अच्छा लग रहा है, बार्स अच्छे हैं। थोड़ा ढंग का झूठ बोल इनसे कैप भी नहीं होता। फैमिली को बीच में लाए बिना रैप भी नहीं होता। ऐसा मैं भी बोल सकता है नहीं क्रैप। तेरी माँ ने मेरा पकड़ा था बुढ़िया से फैप भी ना होता। ओ शिट, ओ शिट, मैं बोल सकता हूँ ऐसा, मैं करवा नहीं रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ ऐसा कि बुढ़िया ने मेरा पकड़ा था, उससे फैप भी नहीं होता। थोड़ा अच्छा झूठ बोला कर, इससे कैप भी नहीं होता। तो कैप इज ए स्लैंग फॉर झूठ बोलना, लायर्स, लाइंग। ऑल्सो इससे रैप अच्छा कर, तो उससे रैप भी नहीं होता और फैप भी नहीं होता। राइम स्कीम्स और वर्ड्स तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये वाला बार बहुत गंदा था भाई। ये तो हिट करेगा भाई यूएनबी को काफ़ी कोर तक। इसका रिप्लाई आएगा पक्का अगले वाले ट्रैक में। रैप भी नहीं होता। ऐसा मैं भी बोल सकता है नहीं क्रैप। तेरी माँ ने मेरा पकड़ा था बुढ़िया से फैप भी ना होता। इसका एक ही फ्लेक्स, इसने बहुत सेक्स कर लिया। शायद सिक्किम का डीडी को मैंने डिस कर दिया। सोनू भी आ गया। इसका एक ही फ्लेक्स, किसने बहुत सेक्स कर लिया, तो उसी चीज को फ्लेक्स करता रहता है कि इसने बहुत सेक्स कर लिया। तो शायद मैंने सिक्किम के डीडी को डिस कर दिया, पी डीडी रेफरेंस, और सिक्किम यूएनबी फ्रॉम सिक्किम गैंगटॉक। तो मैंने सिक्किम के डीडी को डिस कर दिया। डीडी तो अब बहुत यूज हो रहा है भाई। आई थिंक जितने भी अब मैंने बीफ सुने हैं डीडी के सीन के बाद, केस के बाद, तो डीडी नाम तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप हुआ था अभी हरजस वाले बीफ में, हरजस और बाली वाले बीफ में, देन गौश और उदय वाले बीफ में भी डीडी का यूज हुआ था। तो डीडी तो अब चलता रहेगा। आई थिंक लेगेसी रहेगी अब डीडी की इसी चीज में, डिस्ट्रैक्स में। भी ना होता। इसका एक ही फ्लेक्स, इसने बहुत सेक्स कर लिया। शायद सिक्किम का डीडी को मैंने डिस कर दिया। सुनो भाई फॉलो बैक, कुछ मिस कर दिया। गांडू ने उसके ही डीडी को डिस कर दिया। हाँ, ये मेरे को सीन समझ में नहीं आया। किसने मेरे को कमेंट करके बताया था कि जो सोनू लेम है, वेरी गुड आर्टिस्ट भाई। हिप हॉप ने बचाया मुझे, कल भी था, हिप हॉप ने बचा रहा मुझे आज भी है। वो तो ट्रैक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक है जो मैंने साइफर सुना था। लेकिन ये सीन जो हुआ था, यूएनबी ने बोला था सोनू लेम का कि सोनू ने मेरे को अनफॉलो क्यों किया, क्योंकि डॉन कैम ने तेरे को कुछ बोला है क्या करके, ऐसे आई थिंक कुछ आउटरो में उसने बोला था करके। तो सोनू ने भी फॉलो बैक कर लिया। आई थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया और उसकी दीदी को ही तूने डिस कर दिया। आई थिंक दीदी को ही डिस कर दिया, अगेन डीडी 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 वाला, लेकिन दीदी यहाँ पे बहन मतलब। तो ये मेरे को किसने कमेंट में बताया था कि सोनू लेम की जो सिस्टर है, वो कुछ तो इनका रिलेशन है।
मुझे ठीक से समझ में नहीं आया कमेंट में कि किसका रिलेशन है, लेकिन किसी का तो कुछ रिलेशन है, तो तूने उसकी ही बहन को डिस कर दिया, तो ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरे डू लेट्स मी नो, कमेंट्स में मेरे को बता देना भाई, जहाँ पे भी मैं गलत जा रहा हूँ। लेट्स गो। मैं स्पिट करूं जहर, you're right, I'm a snake bitch on a track down game, दे दो ऑफ का ass मां। Oh, and the tracks down, रनिंग मैराथन वाले ट्रैक्स डाउन, तो मैं देता ऑप्स को अस्थमा। ट्रैक्स पे रन करने से मतलब सांस फूलती है, तो मैं देता ऑप्स को अस्थमा। ऑल्सो मैं स्पिट करूँ जहर, एंड यू आर राइट, यू टोल्ड मी ए स्नेक। जहर मीन्स वेनम, स्नेक वेनम स्नेक। ओह, बार्स तो बहुत अच्छे लिखे हैं भाई, बहुत। इसको तो अच्छे से एक वीडियो बना के डिसाइफर करना चाहिए। सॉरी मैं इतना पॉज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बार्स सुनना, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर नेक्स्ट रिप्लाई आएगा तो मेरे को फिर समझ में नहीं आएगा कि बंदा बोल क्या रहा है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा पॉज कर रहा हूँ, तो मैं इसका वीडियो जो है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वापस ये वीडियो चेक कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो पे काफ़ी पॉज रहेंगे। मेरा फ्लो ज्वाला तेरा LGBT रसना, भाई एलजीबीटी रचना क्यों बोल दिया यार, अब ये तो काफ़ी लोगों को, आई थिंक कम्युनिटी को ख़राब लगने वाला है। लेकिन तेरा फ्लो जैसे एलजीबीटी, आई थिंक उसके ये मेटाफोर यूज़ हुआ है उसके कैरेक्टर पे, जिस तरह का वो ड्रेस करता है यूएनबी, जिस तरह के कपड़े पहनता है या जिस तरह का वो स्टाइल रखता है, ड्रिप रखता है, तो उसको आई थिंक बोला जा रहा है कि तेरा फ्लो एलजीबीटी रचना। शायद आई थिंक यही रेफरेंस है, उसको कपड़ों को लेके कुछ बोला गया है। snake bitch on a track down game, दे दो ऑफ का ass मां। मेरा फ्लो ज्वाला तेरा LGBT रसना, इसका डिस से सस्ता इसका छपरी वाला चश्मा। वही चश्मा, जिस तरह का ड्रेसिंग सेंस है, और छपरी वाला चश्मा। रैप हो या रिंग तुमको जहाँ भी फोड़ेगा, एपी का बाहर मिलो तुमको वहाँ भी धो देगा। सोचा ये नहीं स्मोक यू के धुआं नहीं बोलेगा, रैप करता जो भी है नहीं इसे खुआ नहीं बोलेगा। इससे होता नहीं रैप, क्योंकि धुआं नहीं लेगा। ऑल्सो धुआं नहीं लेगा मतलब ये आके फाइट नहीं करेगा। ऑल्सो रैप, स्मोक धुआं, गुड वर्ड प्ले, अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है भाई। ये आई थिंक ये वन ऑफ माई फेवरेट, जो इनकी बीफ की ट्रैक्स हुए हैं, ये वाला फेवरेट ट्रैक है। अभी जितना सुना भी नहीं है, 1 मिनट ही हुआ है। तेरा पैंट ऑफ जब ही करने लगे मेरा पैंट ऑफ बेंच। तेरा पैंट ऑफ तभी करने लगे मेरा पैंट टॉक। भाई क्या लिखा है, पैंट टॉक मतलब डिक की बात हो रहा है कि जब भी तेरा पैंट ऑफ होता है तब मेरा पैंट टॉक करने लग जाता है। ऑल्सो पैंट टॉक, तब मेरा पैन लिखने लग जाता है, तो पैंट टॉक। रैप करता जो भी है नहीं इसे खुआ नहीं बोलेगा। तेरा यार। पैंट ऑफ जब ही करने लगे मेरा पैंट टॉक बेंचो, तेरे मुंह पे मैच नहीं गैंग टॉक। तू है लेडी बॉय के नस्ल के करे बैंकॉक थाई के बीच। भाई तू है लेडी बॉय इसलिए कर नहीं पाता बैंकॉक। लेडी बॉय बैंकॉक जो जगह है, जिस चीज़ के लिए वो फेमस है, काफ़ी ट्रांसजेंडर लेडी बॉय उन लोग के लिए, इसलिए तू कर नहीं पाता बैंकॉक, क्योंकि लेडी बॉय है तू। ऑल्सो बैंकॉक यार, ओ भाई क्या बोलूँ मैं इसको। बेंचो तेरे मुंह पे मैच नहीं गैंग टॉक। तू है लेडी बॉय के नस्ल के करे बैंकॉक थाई के बीच में लड़ लेता जैसे एंटॉर्क। मेरे थाई के बीच में लड़ लेता जैसे एंटॉक इज ए स्कूटर राइट। मेरे को इतना बाइक और गाड़ियों का मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हार्डली, हाँ ठीक है, हार्डली भी आ गया तो आई थिंक ये कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन थाई के बीच में लड़ लेता जैसे एंटॉक, ये क्या रेफरेंस है, मेरे को नहीं समझ में आया। हार्ली का सामने लगे लेम बोल, रैप नहीं आता मगर चाहिए तुझे फेम बोल। Okay. डोंट नेवर मिस जैसे एम बोर्ड, जब मैं बोलूं डॉन नेवर मिस जैसे एम बॉट एक चीट कोड होता है। जब चीट कोड नहीं होता है, चीटिंग होता है कि आप जब भी जो अपने ऑप्स होते हैं उनके ऊपर जैसे ही एम जाता है वो अपने आप फायरिंग स्टार्ट कर देता है। गेमिंग रेफरेंस है, आई थिंक कॉल ऑफ ड्यूटी में काफ़ी ये होता है। तो डॉन मीन्स गैंगस्टर, डॉन नेवर मिस जैसे एम बॉट। ओके लेम बोल, रैप नहीं आता मगर चाहिए तुझे फेम बोल। डोंट नेवर मिस जैसे एम बोल, जब मैं बोलूं ब्रिंग इट ऑन ये बोले बैक ऑफ। Okay. मुझे पता था ये ऐसी बातें बोलेगा कि कभी ना कभी ये बीफ पर्सनल होलेगा। ये Okay, उस yes. कैटेगरी का दौड़ेगा, सिर्फ ये छोड़ी के पीछे बोलेगा बड़ी बातें पड़े छोटे लोड़ेगा। ओ ये वाला फ्लो बहुत अच्छा था। रंडी के मिलूंगा मैं जल्दी का दौड़ेगा, सिर्फ ये छोड़ी के पीछे बोलेगा बड़ी बातें पड़े छोटे लोड़ेगा। ओ छोटे लौड़े का भाई, ये अगेंस्ट रेसिस्ट बार है, 100% ये रेसिस्ट बार है। ये उस कैटेगरी का दौड़ेगा, सिर्फ ये छोड़ी के पीछे बोलेगा बड़ी बातें पड़े छोटे लोड़ेगा। रंडी के मिलूंगा मैं जल्दी बोलेगा, ये रंडी के आया पूरे हिप हॉप। अरे भाई गुड वर्ड प्ले अगेन। रन डी के, ऑल्सो रन डी के मीन्स रन डॉन कैम्प, ये बोलेगा रन डी के। ओह भाई ये तो बहुत अच्छा लिखा है यार, इसमें तो बहुत रेफरेंस है।
बड़ी बात है बड़े छोटे लोड़े का रंडी के मिलूंगा मैं जल्दी बोलेगा ये रंडी के आया पूरे हिप हॉप को पता जिसको रैप नहीं आता सिर्फ वही जाते पीछे बंडी के तेरे लिसनर से Okay. चपड़ी सब्जी मंडी के ओके ओके घूसबम्स आ गए या जिसको रैप नहीं आता वही बंदियों के पीछे जाते हैं और तेरे लिसनर जो भी हैं वो सारे सब्जी मंडी के। वो वाली स्कीम वापस चल रही है। टीवी दिया मोमो वाला टैग तुझे तभी तो कुछ ना बोला पूरा से गया मगर जब भी मैंने बोला 2 प्लेट लगाने को तभी ही क्यों उस बंदे को बुरा लग गया। ओके भाई उस चीज के लिए रेसिस्ट उसने आई थिंक डॉन कैम सॉरी यूएनबी ने स्टार्ट ही उससे किया था कि ये साले रेसिस्ट बार मारते हैं, लेकिन डॉन कैम का यहाँ पे रिप्लाई आया है कि तेरे को एमटीवी ने तेरे को वो टैग दिया था क्योंकि तूने वहाँ पे गाना परफॉर्म किया था शी लाइक्स माई मोमो और वहाँ पे तेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ जब एमटीवी ने तेरे को टैग दिया क्योंकि वहाँ पे तेरे को फेम मिल रहा था, अच्छा सब कुछ मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने तेरे को बोला कि 2 प्लेट मोमो लगा तब तेरे को बुरा लग गया। ओके अच्छा रिप्लाई था। और हाँ फेक तेरा सोल्ड आउट शो हमने बुलाया क्राउड वो सारे बंदे जो तूने मांगा ऑडियंस बोलता मैं ना करो परफॉर्म अगर वहाँ क्राउड ना हो। ओके अगर क्राउड नहीं होगा तो मैं वहाँ के आके परफॉर्म नहीं करूंगा। तो वहाँ के जितने भी लोकल रैपर थे इंक्लूडिंग डॉन कैम तो वहाँ के लोकल रैपर्स ने मिलके वहाँ पे बंदे बुलाए ताकि वो शो जो है वो सोल्ड आउट हो सके और वो बंदा आके यहाँ पे परफॉर्म कर सके। तो ये ठीक है, अभी कुछ बातें क्लियर हो रही हैं जो जिस वजह से डिस स्टार्ट हुआ था, तो ये भी कुछ बातें हैं, ठीक है। जो तूने मांगा ऑडियंस बोलता मैं ना करो परफॉर्म अगर वहाँ क्राउड ना हो। Apologies peeps are in Kathmandu cause I set it off like he might be the bad man. Whoa. I set it off like Kim Jong-ho. Also bad man means gangster, like a bad man. Also sorry to peep in Kathmandu. ये मेरे को नहीं समझ में आया, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। आई थिंक उसके लिए बंदा अपोलोजाइज है, सॉरी बोल रहा है जो भी काठमांडू के लोगों को है उनके लिए, ठीक है। ये मेरे को पता नहीं क्यों बोल रहा है, लेकिन कोई बताना कमेंट करके कि इसका क्या रेफरेंस था। तेरा बाप वीटे नया चिल क्या हमारे साथ उसके सामने लौड़े तू कौन। ओके तू कौन वीटेन इज अगेन अ वेरी गुड नैप हॉप आर्टिस्ट, जिन्होंने चेक नहीं किया डू चेक हिम आउट भाई। काफ़ी नंबर्स आते हैं, काफ़ी स्ट्रीम्स आते हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, हर गाना मिलियन क्रॉस करता है। तो वही बोल रहा है कि वो है तेरा बाप वीटेन, वो आके हमारे साथ चिल किया, तो तू कौन है बे। rappers you hang out with host rap होना नहीं तेरे से gone make porn तेरा भाई हक से cool टट किया तेरे पे मेरा हक से तू। भाई गंदा गंदा गंदा, तेरा भाई हक से कूल, टटी किया मैंने इसलिए हग से कूल, टटी हगना कूल। ओके ये तो भाई ये तो अच्छा बार था, अच्छा था लेकिन तेरा भाई हक से कूल टट किया तेरे पे मेरा हक से तू। अगर तुझे लगता कि तू सक्सेसफुल get your hair out your ass you can suck this fool। अगर ओनली फैंस से होता सक्सेसफुल तो फिर ओनली फैंस के सामने कुछ ना तू। अगर ओनली फैंस से होता सक्सेसफुल तू अपने ओनली फैंस के आगे कुछ ना तू, जो तेरे फैंस हैं उनके सामने कुछ नहीं होता, जो तेरे ओनली फैंस रह गए उनके सामने तो कुछ ना होता। अगर ओनली फैंस से होता सक्सेसफुल, ओनली फैंस जो एक ऐप है जो कि सक्सेसफुल करा सकती है काफ़ी लोगों को, ले भाई तो क्या बोल रहा है भाई डॉन कैम भाई, क्या बोल रहे हो यार। लेकिन अच्छे बार्स हैं, अच्छे लग रहे हैं भाई, बहुत अच्छे से लिखा है ये वाला, मेरे को पिछले वाले से अच्छा लग रहा है ये वाला। जाल दो मचा पिसा नहीं था क्या माउलिन में क्रू ड्रेक बीफ देखा नहीं था क्या। एक सेकंड, ड्रेक का नाम कहाँ से आ गया ना तू थोड़ा और जा यार। एक तो यार ये सबटाइटल्स ना एक वर्ड आ रहे हैं ना तो पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़ा और झाल दो मिर्चा पीसा नहीं था क्या, मोल इन माई क्रू ड्रेक बीफ देखा नहीं था क्या, भोसड़ी के स्पाइस कम था। अच्छा ये वाला नहीं सुने अभी तक हम लोग, लेकिन ठीक है। थोड़ा और झाल दो आई थिंक मतलब झाल मतलब तीखा होता है, क्योंकि झाल मूढ़ी में भी तीखा डलता है, तो झाल मतलब तो तीखा होना चाहिए, मिर्ची होना चाहिए। थोड़ा और झाल दो, थोड़ा और स्पाइस दो, आई थिंक थोड़ा और झाल मतलब स्पाइस। मिर्चा पीसा नहीं था क्या, तो मिर्चा मीन्स मिर्ची है ना, पता नहीं मिर्चा मीन्स मिर्ची। मोल इन माई क्रू, अच्छा जो यूएनबी ने बोला था तेरे ही क्रू से किसने मेरे को जानकारी दी है, वो लड़की वाली। ड्रेक बीफ देखा नहीं था क्या, जो कैंड्रिक और ड्रेक की लड़ाई हुई थी उसमें कैंड्रिक ने काफ़ी एलिगेशंस लगाई थी ड्रेक के ऊपर कि तेरे ही क्रू से बंदे मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो तू बोल रहा है कि तूने ड्रेक बीफ देखा नहीं था क्या, कि वहीं से चीज़ें कॉपी करके तू यहाँ बोल रहा है, शायद ये मतलब होगा। भोसड़ी के स्पाइस कम था मैं फीका नहीं खाता, ठीक है ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बार्स हैं कि स्पाइस कम था, तेरे को स्पाइस कम लग रहा था, मैं तीखा नहीं खाता, मैं फीका नहीं खाता। मचा पिसा नहीं था क्या माउलिन में क्रू ड्रेक बीफ देखा नहीं था क्या, भोसड़ी के स्पाइस कम था मैं फीका नहीं खाता। भूतिया राइटर ढूंढ तुमसे लिखा नहीं जाता, भूतिया राइटर ढूंढ तुझसे लिखा नहीं जाता। भूतिया मीन्स घोस्ट, आई थिंक यहाँ पे इसने वो भी सेमी कॉलन में डाला है इसको।
भूतिया, अच्छा घोस्ट को सेमीकोलन में डाला है, मतलब भूतिया इज अगेन कुछ तो रेफरेंस है। भूतिया घोस्ट तुझसे लिखा नहीं जाता, आई थिंक घोस्ट राइडर तुझसे लिखा नहीं जाता, तो एक और बंदों की जरूरत पड़ती है अपने ट्रैक्स लिखने के लिए। भूतिया, आई थिंक भूतिया इज अगेन अ ट्राइब कहीं नॉर्थ ईस्ट में अराउंड सिक्किम साइड ही। मेरे को इसका अच्छे से क्लियरेंस नहीं है, मेरे को अच्छा आइडिया नहीं है इसका, लेकिन जिस तरह से घोस्ट को सेमीकोलन में डाला है तो भूतिया का मतलब कुछ और ही होता है यहाँ पे। तो भूतिया इज इट ट्राइब जहाँ से मेरे को लग रहा है यूएनबी आता है, पर ये गोरखा हो ना, पर मेरे को पता नहीं है भाई गोरखा भूतिया, मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं है नॉर्थ ईस्ट का, मतलब मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो बिल्कुल नहीं है नॉर्थ ईस्ट का, तो ज़्यादा लोग ऑफेंड मत होना इस चीज़ के लेके। अगर किसी को बताना है तो अच्छे से मेरे को कमेंट्स में बता दो भाई, वो इतना चलता है। राइटर धुन तुमसे लिखा नहीं जाता, जाठा माँ चिकनी खाओ मेरा भूत रो तेरे। झाटा, माँ चिकने मेरे को पता है, झाटा मीन्स मेरे को लग रहा है झाटा मीन्स वही होगा, माँ चिकने मीन्स मादर चोद, और भूतरो मीन्स क्या होता है कोई कमेंट करके बताना। तीनों मतलब गंदे होते हैं, इतना तो समझ गया जिस तरह से उसने स्पीड किया है। भूतिया राइटर धुन तुमसे लिखा नहीं जाता, जाठा माँ चिकनी खाओ मेरा भूत रो तेरे डिस से लंबा तेरा आउटरो और इंट्रो और शाउट नहीं मिलेगा वो, अगर तू ना कभी पॉपुलर तो तेरा नाम कभी ना लेगा ब्रो। हे रिस्पेक्ट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, पे रिस्पेक्ट, अच्छा ये फ्लो अच्छा लग रहा है। top 10 any rappers you are not in the books calling me ओके, यू आर नॉट इन द टॉप 10 नॉर्थ ईस्ट रैपर्स, ओके। racist, heard more slurs than you, got beat up in Bombay cause of my looks। ओ भाई ये तो होता है भाई, तो इंडिया में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए नहीं, साउथ के लोगों के लिए, नॉर्थ में नॉर्थ का, साउथ में वेस्ट का, ईस्ट नॉर्थ, हर तरफ। लेकिन वो बंदा बोल रहा है कि मेरे को क्या रेसिस्ट तू बोल रहा है, मेरे को मेरे लुक्स की वजह से मेरे को बॉम्बे में पीटा गया था करके। सैड ब्रो, ये बहुत ख़राब चीज़ चलती है। मैंने भी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट देखा था, ये वाला लाइव देखा था अपनी आंखों से। तो होता है भाई, ये चीज़ तो होती है, इसको तो क्या कर सकते हैं, रोकने में भी एजुकेट करने में भी लोग समझते नहीं है। लेट्स गो। The books calling me racist, heard more slurs than you, got beat up in Bombay cause of my looks, this bigger than rap, now bitch you can't comprehend my G's looking for you in D, you should go to your den। ओ भाई माई जीज माई गैंगस्टर्स लुकिंग फॉर यू इन डी इज दिल्ली, जहाँ पे यूएनबी रहता है। तो माई गैंगस्टर्स आर लुकिंग फॉर यू इन दिल्ली, यू गो हाइड इन योर डेन, जाके छुप जा करके अपने डेन, मतलब सेफ जगह जो डेन बोला जाता है, तो तू जाके अपने सेफ जगह पे छुप जा, मेरे गैंगस्टर तेरे को दिल्ली में ढूंढ रहे हैं। फुकिंग बार मैन, फुकिंग बार। It's like Genie versus BK all over again, your fans जीनी वर्सेस बीके, जीनी मैंने अभी रिसेंटली ईस्ट इंडिया साइफर जो आया था उसमें सुना था, जीनी का लास्ट वर्ड्स था, और बीके का मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने एक रैप बैटल देखा है नेपहॉप में, बीके वाला नहीं, मैंने इंडिया में एक रैप बैटल देखा है, उसमें भी बीके का एक सीन है जिसमें स्पीड डोप में एमसी कोड के अगेंस्ट बीके करके एक बंदा रैप करता है। नॉट श्योर कि अगर ये सेम बंदे हैं कि नहीं, काफ़ी गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बीके मेरे को नाम वहाँ से याद आ रहा है। और जीनी इज़ ईस्ट इंडिया साइफर में था, तो ही इज़ अ वेरी गुड रैपर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, उसका फ्लो बहुत अच्छा था। लाइक लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोले भी हैं, उसके गाने रेकमेंड किए हैं सुनने के लिए। ऑल्सो सोनू लैम की भी काफ़ी ट्रैक्स मेरे को रिएक्ट करने हैं, मेरा फेवरेट है अभी सोनू लैम। beefing for you in the comments more than your pen, this मुझे क्या मगर versus BK all over again, your fans beefing for you in the ओके, क्या हुआ था वो सीन तो मेरे को आइडिया नहीं है, जीनी वर्सेस बीके। लेट मी रिसर्च, इसके बाद मैं रिसर्च करता हूँ ये ट्रैक सुनने के बाद। comments more than your pen, this मुझे क्या ओके, तेरे जो फैंस हैं वो कमेंट्स में ज़्यादा लड़ रहे हैं तेरे अलावा, वो तो मैंने भी नोटिस किया, जो मैंने रिएक्शन वीडियो डाला है उसका जो कमेंट सेक्शन है उसमें काफ़ी लोग फाइट कर रहे हैं करके। ओके, मगर गज सबने लिया तो अकेले मत घूम, बंदे मार देंगे तेरे को, रिटायर्ड रैपर इतना बुरा फेल सकता तुझे समझो, अंडरग्राउंड तो भेजो जिंदा खा जाएंगे तेरे को। रिटायर्ड रैपर जब तेरे को इतना गंदा पेल सकता है, तो जो अंडरग्राउंड में जो सीन में जो रैपर्स हैं जिनका तूने हर्ट किया है मेरे पे डिस करके, वो लोग तो तेरे को खा जाएंगे करके। पर यही हाल है, यहाँ पे थोड़ा फ्लो वीक लगा मेरे को, ये वाले जो 4 बार्स बोले ना, ये थोड़ा कम था, फीका था, मतलब फीका पसंद नहीं है लेकिन फीका था। को रैप करके दिखा तू माना ना कर कुछ जानते तुझे, बाकी करे एक ही बात पर, बोले तू है फेमस बेटा कहाँ पर, सारे होते फ्यूज डीसी के सामने आकर। ओ बार है भाई, सारे होते फ्यूज डीसी के सामने आकर। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, जब डायरेक्ट करंट ज्यादा होता है तो फ्यूज उड़ जाता है। ऑल्सो डीसी बहुत अच्छा वार था, बहुत अच्छा वार था। की बात पर, बोले तू है फेमस बेटा कहाँ पर, सारे होते फ्यूज डीसी के सामने आकर। पर डीसी बोला है, डीसी डीके नहीं बोला, मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, यू एंड बिच क्यों बुला खाउसा का बोर्ड मीटिंग कि तू अकेला तो नहीं लिख सकता। भैया। ए कैम के बारे में बताना, कैम के बारे में बताना।
ओ कैम केम, ओ सॉरी इसका नाम डॉन केम है, सॉरी मैं डॉन कैम बोल रहा हूँ तब से। ठीक है, केम के बारे में बताना, जैसे इसने लास्ट ट्रैक में बोला था। कुछ तो अब इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना, क्योंकि इसका रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा भाई। काफ़ी गालियाँ दी हैं भाई, अब तो इज्जत पे बात आ गई है यूएनबी के। आई थिंक आएगा इसका रिप्लाई, ऐसे तो कोई शांत नहीं बैठेगा। जाकर पूछ मेरे बारे में, आगे पूछ मेरे बारे में, ये किसका यार, ये डिवाइन का किसी लाइन, गाने का लाइन है ना, जाके पूछ मेरे बारे में, है ना, डिवाइन का है ना कुछ ट्रैक से। यो मजा आया, लेकिन यार मजा आया। एक बार काम करते हैं, एक बार पूरा पूरा ऐसे सुनते हैं प्लीज। मैंने काफी पॉज किया है, मेरे को पता है, लेट्स गो यार। कमर्शियल हिजड़ा मदर चोद, इसको बीप करना ना, इसको दिखा दे असली बीफ। रैपर बोलता ना खुद को, चल रैप करके दिखा मदर चोद, शो मी योर फकिंग पावर्स। गाने की हुक, रंडी के वैश्य लौड़े उगेन, एपी का रफ्तार तू ना कभी फर्स्ट आएगा। मैं रशिया और ये यूक्रेन, जब भी करूँ बोली यूएनबी कुछ ना कर पाएगा। थोड़ा ढंग का झूठ बोल, इनसे कैप भी नहीं होता, फैमिली को बीच में लाए बिना रैप भी नहीं होता। ऐसा मैं भी बोल सकता है, नहीं क्रैप तेरी माँ ने मेरा पकड़ा था, बुढ़िया से फैप भी नहीं होता। इसका एक ही फ्लेक्स, इसने बहुत सेक्स कर लिया, शायद सिक्किम का डीडी को मैंने डिस कर दिया। सुनो हाई फॉलो बैक, कुछ मिस कर दिया, गांडू ने उसके ही दीदी को डिस कर दिया। मैं स्पिट करूं सर, you're right, I'm a snake bitch on a track down game, दे दो उसका एस मां, मेरा फ्लो ज्वाला तेरा एलजीबीटी रसना, इसके डिस से सस्ता इसका छपरी वाला चश्मा। रैप हो या रिंग तुमको जहां भी फोड़ेगा, एपी का बाहर मिलो तुमको वहां भी धो देगा। इसको चाहिए नहीं स्मोक, यू के धुआं नहीं बोलेगा, रैप करता जो भी है नहीं इसे कुआं नहीं बोलेगा। तेरा पेंट टॉप जब ही करने लगे मेरा पेंट टॉप, बेंच जो तेरे मुंह पे मैच नहीं गैंग टॉक। यार बार्स तो बहुत अच्छे लिखे हैं भाई, डॉन केम ने इस बार भाई बहुत अच्छे बार्स लिखे हैं। बॉय के नस्ल के करे बैंकॉक, थाई के बीच में लड़ लेता जैसे एंटॉक, मेरे हार्ली के सामने लगे लेम बोल। रैप नहीं आता मगर चाहिए तुझे फेम बोल, नेवर मिस जैसे एम बोल। मैं बोलूं ब्रिंग इट ऑन, ये बोले बैक ऑफ। मुझे पता था ये ऐसी बातें बोलेगा कि कभी न कभी ये बीफ पर्सनल होलेगा। ये उस कैटेगरी का दौड़ेगा, सिर्फ ये छोड़ी के पीछे बोलेगा, बड़ी बातें पड़े छोटे लोड़ेगा। रंडी के मिलूंगा मैं जल्दी बोलेगा, ये रंडी के आया पूरे हिप हॉप को पता, जिसको रैप नहीं आता सिर्फ वही जाते पीछे बंडी के। तेरे लिसनर से छपड़ी सब्जी मंडी के, एमटीवी दिया मोमो वाला टैग तुझे, तभी तो कुछ ना बोला पूरा से गया। मगर जब भी मैंने बोला 2 प्लेट लगाने को, तभी ही क्यों इस बंदे को बुरा लग गया। और हाँ फेक तेरा सोल्ड आउट शो, हमने बुलाया क्राउड वो सारे बंदे जो तूने मांगा ऑडियंस, बोलता मैं ना करो परफॉर्म अगर वहाँ क्राउड ना हो। अपॉलजीज peeps are in Kathmandu, cause I said it off like he might be the bad man, whoa। तेरा बाप वीट है नया चिल क्या हमारे साथ, उसके सामने लौड़े तू कौन। He hung out with rappers, you hung out with host, rap होना नहीं तेरे से gone make porn। तेरा भाई हक से कूल, टटी किया तेरे पे मेरा हक से तू। अगर तुझे लगता कि तू सक्सेसफुल, get your head out your ass, you can suck this fool। अगर only fans से होता सक्सेसफुल, तो फिर only fans के सामने कुछ ना तू। थोड़ा और जाल दो, मचा पीछा नहीं था क्या, मौलिन में क्रू ड्रेक बीट देखा नहीं था क्या, भोसड़ी के स्पाइस कम था मैं फीका नहीं खाता। भूतिया राइटर ढूंढ तुमसे लिखा नहीं जाता। भूतिया राइटर मींस, भूतिया तो घोस्ट राइटर ही है, पर भूतिया मतलब कोई बताना भाई। जाठा मां चिकड़ी खाओ मेरा भूत रो, तेरे डिस से लंबा तेरा आउटरो इंट्रो, शाउट आउट्स नहीं मिलेगा वो, अगर तू ना कभी पॉपुलर तो तेरा नाम कभी ना लेगा ब्रो। ओके रिस्पेक्ट ओके अच्छा, जिन्होंने इसने शाउट आउट जिनको दिया था, तो अगर तू फेमस नहीं है तो तेरा वो लोग नाम कभी नहीं लेंगे ब्रो। और पता नहीं किसने लिया भी कि नहीं लिया, लेट्स गो। Rap credit is due. Top 10 any rappers you are not in the books, calling me racist, heard more slurs than you. Got beat up in Bombay cause of my looks. This bigger than rap, now bitch you can't comprehend. My G is looking for you in D, you should go to your den. It's like Genie versus BK all over again. Your fans beefing for you in the comments more than your pen. This मुझे क्या मगर गज सबने लिया, अब तो अकेले मत घूम, बंदे मार देंगे तेरे को। रिटायर्ड रैपर इतना बुरा फेल सकता तुझे, समझो अंडरग्राउंड तो भेजो जिंदा खा जाएंगे तेरे को। रैप करके दिखा तू माना ना कर कुछ जानते तुझे, बाकी करे एक ही बात पर, बोले तू है फेमस बेटा कहाँ पर, सारे होते फ्यूज डीसी के सामने आकर। यू एंड बिच भूला खाओ सका बोर्ड मीटिंग, कि तू अकेला तो नहीं लिख सकता। ए कैम के बारे में बताना, कैम के बारे में बताना, जाकर पूछ मेरे बारे में, जाके पूछ मेरे बारे में। यो डब्लू भाई, डब्लू कमेंट्स। ओ भाई तो बहुत हार्ड रिप्लाई दे दिया था यार, दे दिया है मतलब भाई, इसका तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई अब यूएनबी को। ये तो बहुत ही खा गया यार उसको बेचारे को। अब मेरे को खराब लग रहा है भाई, यूएनबी के लिए खराब लग रहा है, क्योंकि बहुत गाली गलोच एक्चुअली, लेकिन बार्स भी बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं था सिर्फ गाली गलोच ही कर रहा था, जिस तरह से उसको डिलीवर कर रहा था वो बंदा बहुत ही अच्छे से, स्पीड काफ़ी अच्छा कर रहा था, वैनम हो या जहर हो। लेकिन बहुत अच्छा ट्रैक लगा भाई, मेरे को मज़ा आया ट्रैक सुन के। आई थिंक ये सुनूंगा मैं बार बार, ये लूप पे भी जा सकता है।
एग्रेशन था काफ़ी अच्छा, फ्लो भी मेरे को काफ़ी एक यूनिक फ्लो लग रहा था, क्योंकि मैंने इतना नॉर्थ ईस्ट साइड मैंने रैप सुना नहीं है ज़्यादा। तो आई थिंक जो वहाँ का थोड़ा स्लैंग आता है ना, थोड़ा स्लैंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेंट, एक्सेंट भी नहीं यार, जो भी बोलते हैं, जिस तरह से वो स्पिट करते हैं, थ्रो करते हैं, वो काफ़ी एक अलग यूनिक वाइब देता है। जिस तरह से मतलब मैं सोनू लेम ही बहुत सुना है, बहुत भी नहीं सुना, मैं 3-4 ट्रैक सुने हैं, तो मेरे को उसका फ्लो बहुत अच्छा लगता है। इवन रैम्बो का जो उनका वो जो साइफर आया था, तो मेरे को इसलिए थोड़ा ये ट्रैक थोड़ा अलग से वाइब भी लगा, तो इसको मैं सुनूंगा। इवन जो भी मैं नेपॉप में भी सुनता हूँ, वो आर्टिस्ट का भी यही सीन होता है कि मेरे को वहाँ के फ्लो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही न्यू रहता है वो इंडियन हिप हॉप के अलावा। तो मज़ा आएगा भाई, तो बहुत मज़ा आने वाला है इस बीफ में, अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो। ये गंदी तो हो रही है, क्योंकि वो मदर वाला बात मतलब उसने मीन नहीं किया था, लेकिन कहने को कह सकता है, क्योंकि तू कैप बहुत करता है इसलिए। भाई ये तो बहुत खराब जाने वाला है, लेकिन मज़ा आने वाला है भाई। बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस ट्रैक से भाई ये ऐसा जाएगा, क्योंकि लास्ट ट्रैक था वो मेरे को काफ़ी मिड लगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये ट्रैक लेकिन बहुत अच्छा था, एज ए डिस ट्रैक बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छे बार्स थे। आई थिंक एक वीडियो डिसाइफर करके कोई बना सकता है तो प्लीज़ मेक इट, ताकि मेरे को भी और बार्स समझ में आए। लेकिन मैंने भी काफ़ी आई थिंक पकड़ लिए थे काफ़ी बार्स, अगर कहीं छूट गए होंगे तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, मेरे को बता देना। ऐसे ही अगर आपको रिएक्शन और वीडियो अच्छा लगता है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने लोकल आर्टिस्ट को ऐसे सपोर्ट करते रहो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर कोई और रिएक्शन है तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, वहाँ पे कमेंट कर दो आर्टिस्ट का नाम या गाना, आई विल चेक इट आउट, आई विल रिएक्ट टू इट। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों, बाय भाइयों, बाय बाय बहनों, बाय बाय बाय।